नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ कवर स्टोरी में आज देखिए टाइगर की दहशत में 1.5 दर्जन गांव। वारासिवनी वन परिक्षेत्र में टाइगर का टेरर देखने मिल रहा है और लगातार इसकी दहशत में लोग रत जगाकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग की ओर से टाइगर के रेस्क्यू को लेकर तैयारियां फिलहाल प्रारंभ कर दी गई है। वही गांवों में पहुंचकर लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वे टाइगर के हमले से बचने के लिए खुद को सेफ जगह में रखें, फटाकों का उपयोग करें, साथ में रात्रि के समय घर से बाहर निकलने के लिए बचे। आइए कवर स्टोरी में आज हम आपको दिखाएंगे एक टाइगर का टेरर। वारासिवनी वन परिक्षेत्र के दर्जन भर गांव में टाइगर का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। खबर के बाद वन विभाग का अमला अलर्ट मोड पर है। जहां कहीं से भी सूचनाएं मिल रही है, तत्काल अमले के द्वारा मौके पर पहुंचकर मूवमेंट की जानकारी जुटाई जा रही है। वही टाइगर मूवमेंट वाले क्षेत्र में वन अमले के द्वारा गश्ती कर लोगों को सुझाव भी दिया जा रहा है। साथ में फटाके फोड़कर और मुनादी करवाकर लोगों को शाम होते ही या फिर अल सुबह के समय घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अब तक फॉरेस्ट विभाग को टाइगर मूवमेंट का स्थायी पता नहीं चल पाया। दूसरी ओर क्षेत्र में टाइगर अटैक से एक के बाद एक घटनाएं भी सामने आ रही है। क्या आपने देखा था किस तरह की घटना हुई थी? अपन जो तरी के भोजे होते ना जी, उनको मैं खरियान में फेंका तो हमारा लड़का 2 भोजे बगरा रहा था और वो चले गई संडास गई तो 2 भोजे बगराते तक उन्हें फिर गेंगी आने लगी। तो मैंने बोला दौड़ रे बेटा, गेंगी आती। मैं कहा तो फिर गए और उसके बाद फिर मेरे को आवाज़ मारा, इधर आ बाबू कह के। तो मैं दौड़ा तो उसके गले से खून निकलने लगा। जो गिराई थी उसको थोड़े दूर उसको खींच के लिया। हम गए तो इसने हल्ला कहे तो छोड़ के छलांग मार के भाग गया। 2 दिसंबर को जहां खेत में गहानी करने गए एक आदिवासी परिवार की महिला पर वन्य प्राणी ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया, तो वही 4 दिसंबर को झालीवाड़ा में टाइगर ने 2 गायों को अपना शिकार बनाया। जबकि 5 जून को पढ़ार टोला में सूचना मिली कि यहां पर भी टाइगर ने जंगल में एक मवेशी को अपना शिकार बना दिया। कुल मिलाकर क्षेत्र के दर्जन भर गाँव ऐसे हैं जहाँ इन दिनों लगातार टाइगर और दीगर वन्य प्राणियों का मूवमेंट बना हुआ है, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। नांदगांव में हुई घटना के बाद तो कई लोगों की दिनचर्या भी बदल गई है। सुबह और शाम के समय लोग रास्ता बदलकर अपने घरों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। यहां पर कुछ परिवार ऐसे भी देखने मिले जो खेतों में रात के समय होने वाली गहानी को अब दिन में ही निपटाकर अपने घर लौट जाते हैं। एक दहशत हो गई है लोगों में कि पहले बैल रात में कहानी करते थे, वो तो बंद ही कर दी। अब लोगों ने सोचा है कि अब थ्रेसर से, उनके पास साधन होने के बाद भी, बैल गाड़ी वाड़ी होने के बाद भी अब थ्रेसर से कर रहे हैं, मशीन से कर रहे हैं, खर्चे में जा रहे हैं। दूसरी चीज़, विद्युत विभाग 8 घंटे खेती सिंचाई के लिए पानी दे रहा है, लाइट दे रहा है। तो रात में कुछ टाइम, दिन में कुछ टाइम। तो हमारे एक मांग थी किसानों की कि उसे दिन में ही कर दिया जाए तो रात में जाने की आवश्यकता ना पड़ेगी। किसानों को जाना तो पड़ेगा ही, यदि फसल लगाया तो सिंचाई करना ही पड़ेगा। तो अभी भी डरे हुए घटना के बाद जा ही नहीं रहे, खेत नहीं जा रहे, बहुत डर हो गया है। यहाँ पे क्या है, शेर के डर के वजह से सर आने जाने का लोगों का सपोर्ट है, इसलिए खरियान नहीं बनाए बंदियों में, क्योंकि पार धोने का आल्टा, इसलिए रोड पे गानी कर रहे हैं। क्योंकि जानवर साथ में रहते हैं, हमारे घरेलू पालवा पशु, इसलिए डर की वजह से रोड के ऊपर गा रहे हैं हम लोग। अब ये कुछ दिन पहले घटना हुई, इसकी वजह से डर है क्या? उसके पहले से ही डर था? उसी के वजह से डर ज़्यादा बना सर, नहीं तो हम तो यहाँ पे रात भर रह जाते थे खेत में, लेकिन उसके वजह से क्या, डर के वजह से रोड के ऊपर गानी करना पड़ रहा है। तो अभी और दिखा क्या लोगों को टाइगर? अभी उसके दूसरे दिन सर ये जो डाक टोला सिरपुर का टोला है, वहाँ पे बाड़ी पीछे रात में हंगामा हुआ तो बाड़ी में घुस गया था कहते हैं। जानकारी के अनुसार टाइगर मूवमेंट के कारण वन परिक्षेत्र वारासिवनी के सिरपुर, शेरपार, नांदगांव, रमरमा, नगझर, कटंगझरी, नैत्रा, पांढर टोला, खुरसोड़ी, कहर टोला, पिपरिया और टेकाड़ी जैसे गांवों में लोग सबसे ज़्यादा दहशत में है। यहां पर वन विभाग की ओर से निरंतर अलग अलग गश्ती दलों के माध्यम से सर्च
सर्चिंग भी की जा रही है। नांदगांव में हुई घटना के बाद वन विभाग ने सिरपुर चौकी में एक पिंजड़ा भी लाकर रख दिया है। हालांकि विभागीय अमले का मानना है कि उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद ही रेस्क्यू के लिए टीम मैदान में उतारी जाएगी, क्योंकि वन्य प्राणियों की संख्या अधिक होने के कारण यह प्रमाणित करना बेहद मुश्किल होगा कि किस जानवर की वजह से घटनाएं हो रही है। इसी के चलते फिलहाल लोगों को सलाह देकर सतर्क रहने कहा जा रहा है। परिक्षेत्र सहायक अशोक भालाधरे ने इस संबंध में बीजीटी न्यूज़ से चर्चा में विस्तृत जानकारी भी साझा की है। ये जो घटना हुई है, इस घटना के बाद जिस तरह का माहौल है, फॉरेस्ट विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारियां चल रही है? अभी तो मतलब लगातार तो नहीं, मतलब काफ़ी दिनों के बाद में बहुत, मतलब अभी तक आज तक ऐसी घटनाएं घटित नहीं हुई थी। हिंसक वन्य प्राणी द्वारा अधिकतर मतलब मवेशियों का ही शिकार किया जा रहा था, लेकिन ये पहली घटना है क्षेत्र में, मतलब किसी महिला पर अटैक किया गया, वो भी वन्य प्राणी तेंदुआ द्वारा, जो मेरी पुष्टि करने के बाद तेंदुआ ही प्रमाणित हुआ है। तो उस दहशत में पूरे मतलब दर्जन भर से अधिक गांव के लोग मतलब दहशत के साए में हैं, और उनको समझाइश दी जा रही है कि मतलब रात्रि में अकेले दुकेले बाहर ना निकले। खेत बाड़ी में भी अगर दिन में भी जा रहे हैं तो अकेले दुकेले ना जाए, बच्चों को ना जाने दे जंगल की ओर, और खेतों में अकेले दुकेले ना जाए, और रात्रि में अपने गौठान कोठों की लाइट और सामने मतलब अंगीठी वगैरह जलाए। और लगातार हम लोगों की गश्त सर्चिंग जारी है। हमारा दल 12-12 घंटे पारी बदल के मतलब इसमें सर्चिंग कर रहा है। गाँव वालों की ओर से कहा जा रहा है कि रेस्क्यू के लिए मांग की जा रही है, तो क्या रेस्क्यू संभव है? रेस्क्यू करने के लिए कहा तो जा रहा है, बहुत दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू करने से ये प्रमाणित नहीं होगा कि किस वन्य प्राणी ने अटैक किया और किसका रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में वन्य प्राणियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हिंसक वन्य प्राणी भी जैसे बाघ है और अपने रीछ है और तेंदुआ, ऐसे हिंसक प्राणियों की तादाद बहुत अधिक है। यह संभव नहीं हो सकता कि मतलब किसी एक को ही पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाए। सिरपुर बीट में पिंजरा दिखाई दे रहा है, पिंजरा किस लिए लाया गया है? पिंजरा उसी के मतलब गाँव वालों की मांग के अनुरूप ही मतलब वरिष्ठ अधिकारियों ने मतलब व्यवस्था की है पिंजरे की। जैसी ऐसी भविष्य में कोई लगातार ऐसी घटना या ऐसे आभास होता है हमें, तो तत्काल मतलब उनकी मांगों को सुनते हुए मतलब पिंजरा भी लगाया जाएगा। वो उसके लिए ऊपर लेख किया गया है, जो वहाँ से अगर परमिशन मिल जाती है, निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों के हमारे पास आ जाते हैं, तो फिर इसका रेस्क्यू करने के लिए पिंजरा भी लगाया जा सकता है भविष्य में। ये वन्य प्राणियों की अटैक से महिला की मौत हुई, चूंकि तो फॉरेस्ट विभाग की ओर से कुछ मदद तात्कालिक तौर पे तो मैंने अपनी जैसी गाँव की संपत्ति या वन विभाग का अधिकारी, तो तात्कालिक मदद के रूप में मैंने 10,000 रुपये उनके परिवार को अंत्येष्टि वगैरह के उपयोग के लिए दिया था। और लेकिन पॉलिसी है इसमें कुछ लाभ उनको मिल सकता है? जो है मुआवजा की राशि मतलब वन विभाग में जो वरिष्ठ कार्यालय से जो निर्धारित है 4 लाख रुपए का मुआवजा है, तो उसकी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई। प्रकरण की पूर्ण जांच मेरे द्वारा कर ली गई, प्रमाणक भी तैयार हो गए, और संभवतः 1-2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में संबंधित परिवार के खाते में 4 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी।